अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का किया था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बाकी क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इन सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, हमने इन्हें प्लस माइनस करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसे करते हैं। तो आप लोगों ने जिस तरह मैं आप लोग को करवाऊँगी आपने गौर से समझना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो हम लोगों ने इसका पहला क्वेश्चन लिख लिया है। इसमें हम लोगों ने ऐड करना है, मगर हम लोगों ने इसको बोर्ड मैथ्स रूल से ऐड करना है कि हम लोगों ने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर हम लोगों ने जो ब्रैकेट का आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस करना है। तो अभी हम ये करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट वाले सॉल्व करने हैं। 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 प्लस 1 1 1 एंड 0। तो अब हम लोगों ने इसको ऐड करना है। तो अब हम लोग इसे ऐड करेंगे। 1 में 0 ऐड करेंगे, 1 प्लस 0, और 0 में 2 प्लस करेंगे, 0 प्लस 2। 1 में 0, 0 में 2, फिर इस 0 में ये 3 प्लस करेंगे, 0 प्लस 3, और इस 1 में ये वाला 0 प्लस करेंगे, 1 प्लस 0। आई होप कि आपको इधर तक समझ में आ चुका है। 1 1 1 0। तो अब हम लोग इसको करेंगे। तो अब हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 में 0 प्लस करेंगे, 1 2 3 और 1 प्लस 1 1 1 एंड 0। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले हम लोग इनको प्लस करेंगे, फिर आंसर आएगा इन्हें प्लस करके। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 और 1 प्लस 0। तो इसका आंसर हमारे पास आया है 1 में 1 प्लस किए 2 3 4 1। ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 0 0 1 प्लस, अब हम लोगों ने इन दोनों को माइनस करना है, इसको इन दोनों मैट्रिसेस को। तो हम 0 माइनस 1 0 माइनस 1 और 2 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1 और 0 माइनस 0। ये इसका हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोगों ने इसको ऐसे ही लिख देना है, और फिर हम लोगों ने इसको माइनस करेंगे। -1 में से 0 माइनस किए -1 ही होगा। 2 में से 1 माइनस किए 1, 3 में से 1 माइनस किए 2, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस ही आएगा, और इसमें से तो ये 0 का 0 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम लोगों ने इनको प्लस करना है आपस में। 1, ये देखें 1 प्लस -1, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो ऑब्वियसली हम यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस 1, फिर 0 प्लस 1 और फिर 0 प्लस 2, फिर 1 प्लस 0। अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 में से 1 माइनस किए 0 1 2 1, और ये इसका आंसर है। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख लिया है। तो अब हम इसे भी सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल इजी है पिछले क्वेश्चंस की तरह। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ये पहले का वैसे आ जाएगा क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, प्लस ब्रैकेट 1 में से हम 2 माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 0 माइनस 2 और फिर 2 माइनस 2।
फिर अब हम लोग करेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे 2 3 1 प्लस 1 में से 2 माइनस किए -1 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। यहाँ पे भी -2 आएगा और यहाँ पर 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है इन दोनों को ऐड, प्लस माइनस माइनस 2 -1 3 प्लस माइनस माइनस 3 -2 और 1 + 0। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 में से 1 माइनस किए 1, 3 में से 2 माइनस किए 1 और 1 में 0 प्लस किए 1। इसका आंसर हमारे पास ये आ गया है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने इन्हें प्लस करना है, तो अब हम इन्हें प्लस करते हैं। 1 में 1 प्लस करेंगे, 1 + 1 और 2 में भी 1 प्लस करेंगे, 2 + 1, 3 में भी 1 प्लस करेंगे, 3 + 1, फिर -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2, ये सेम ही होगा, -1 + 2 और -1 + 2, फिर 0 + 3, फिर 1 + 3 और फिर एंड पे 2 + 3। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। 1 में 1 प्लस किए 2, 3 4, 2 में से 1 माइनस किए 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 में से 1 माइनस किए 1 और 2 में से 1 माइनस किए 1, फिर 3 4 और ये 5 और ये हमारा आंसर है। ये देखें कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन था। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोगों ने करना है 1 + 1, 2 + 0, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 - 2, फिर 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, फिर 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 - 1, 1 + 0, 3 + 0 और 3 + 0 1 + 2 और 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा 2 - 1। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, 1 + 1 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, फिर ये 0, 3 में से 1 माइनस किए 2, 1, 3 में 0 प्लस किए 3, 1 में 2 प्लस किए 3 और 2 में से 1 माइनस किए 1 और ये इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास 6 वाला क्वेश्चन ये है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 1 + 2, फिर 2 + 1, इसमें हमने सारों में प्लस करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 + 0 + 1, 1 + 0 और ये ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है 2 में 1 प्लस किए 3, 3 1 और 1 प्लस 1 1 1 और 1। अब हम इन्हें आपस में प्लस करेंगे तो 3 + 1, फिर 3 + 1, 1 + 1 एंड 1 + 1 इज़ इक्वल टू 3 में 1 प्लस किए 4, 4 2 और 2 और ये कितना सिंपल क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें फॉर द मैट्रिसेस उन्होंने ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है और सी की वैल्यू दी है। वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स।
कि हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को हमने वेरीफाई करना है कि मीन्स के हैंस प्रूफ करना है कि a प्लस सी प्लस ए के इक्वल है, a प्लस बी प्लस के इक्वल है। हम लोगों ने ये प्रूफ करना है इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। तो चलो अब हम करते हैं, ये बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है। तो a की वैल्यू सबसे पहले हम करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस सी। अब हम लोगों ने a की और c की वैल्यू को ऐड करना है। तो ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है a की वैल्यू, a प्लस सी इज़ इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 माइनस 1 0 प्लस c की वैल्यू है -1 0 0 0 माइनस 2 3 और 1 1 2। अब हम लोगों ने ये लिख लिया। अब हम इन्हें ऐड करते हैं। तो अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो लिखा जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 2 प्लस 0 और 3 प्लस 0, फिर 2 प्लस 0, 3 प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 माइनस 2, 1 प्लस 3, फिर 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 2। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम इन्हें ऐड करते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। अब हम बाकी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग आंसर लिखेंगे। 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 2 प्लस 0 होता है 2, 3 प्लस 0 होता है 3, फिर 2 प्लस 0 होता है 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, 1 में 3 प्लस किए 4, 1 में 1 प्लस किए 2, ये आपस में कैंसिल हो गए थे तो 0 आएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारी आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। हम लोगों ने राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख ली। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे c प्लस a की वैल्यूज़। सबसे पहले c की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2 प्लस a की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 माइनस 1 0। तो अब हम लोग इससे भी सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने पिछले को सॉल्व किया था। -1 प्लस 1, फिर 0 प्लस 2, 0 प्लस 3 और फिर 0 प्लस 2, फिर -2 प्लस 3, -2 प्लस 3, 3 प्लस 1 और फिर 1 प्लस 1, 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 और 2 प्लस 0। अब हम लोगों ने इन्हें ऐड करना है। तो अब हमारे पास आएगा, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 2 3 2, 3 में से 2 माइनस किए 1 4 2 0 2। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। अब आप लोग देखें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर सेम टू सेम राइट हैंड साइड के आंसर के जैसा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख देना है
hence prove left hand side is equal right hand side। देखिए कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन था। तो अब हम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने a प्लस बी और b प्लस ए को प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है a प्लस b। तो अब हम लोग इसे करते हैं a प्लस बी इज़ इक्वल टू, हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0 प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 1 और 1 2 माइनस 2 और 2 और 3 1 3। तो अब हम इन्हें आपस में ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास 1 प्लस 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 3 प्लस 1 फिर 2 प्लस 2 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 प्लस 2 फिर 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 और 0 प्लस 3। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 में 1 प्लस किए 2 2 में से 1 माइनस किए 1 4 4 3 में से 2 माइनस किए 1 2 में 1 प्लस किए 4 4। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर 3। तो ये हमारी आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो अब हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले लिखना है b प्लस ए। b प्लस ए किसके इक्वल है, b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1 0 नहीं, b की वैल्यू हमारे पास प्लस 1 माइनस 1 और 1। यहाँ पे प्लस आएगा 2 माइनस 2 और 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3। और फिर हमारे पास a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 और 1 माइनस 1 0। तो अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो हम इन्हें प्लस करेंगे b प्लस ए। हाँ, तो 1 में 1 प्लस करने हैं 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 2 प्लस 1 फिर 3 प्लस 1 1 प्लस माइनस 1 फिर 3 प्लस 0। अब हम लोगों ने इनको प्लस माइनस करना है। तो हमारे पास इसका राइट हैंड साइड क्या आएगा 1 में 1 प्लस किए 2 2 में से 1 माइनस किए 1 गलती से बाय मिस्टेक हो गया, वरना ये 1 ही आना है। 3 में 1 प्लस किए 4 2 में 2 प्लस किए 4 3 में से 2 माइनस किए 1 और 2 में 1 प्लस किए 3 फिर 3 में 1 प्लस किए 4। ये प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे 0 आएगा और 3 में 0 प्लस किए 3। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। इसी तरह हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हुआ तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख देना है स्टेटमेंट हैंस प्रूफ
लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है b प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस बी। हम लोगों ने अब इसे प्रूफ करना है। अब यहाँ पर हम b की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे b प्लस सी। b की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 और 3 1 3 प्लस c की वैल्यू है हमारे पास -1 0 0 और 0 -2 3 और 1 1 2। अब हमने इनको आपस में प्लस करना है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। चलो हम पहले प्लस करते हैं। प्लस माइनस माइनस 1 -1 प्लस 0 1 प्लस 0 फिर 2 प्लस 0 -2 प्लस माइनस माइनस 2 2 में 3 प्लस किए 2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 हाँ और 3 प्लस 2। ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या आएगी। 1 में 1 माइनस के 0 -1 1 2 -4 5 और 2 में से मीन्स के माइनस माइनस प्लस होता है, मगर यहाँ पे बड़ी वैल्यूज़ के साथ माइनस ही आता है, यहाँ माइनस ही आएगा। फिर 3 में 1 प्लस किए 4 1 में 1 प्लस किए 2 और यहाँ पर 5। तो ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड की ये c और b की वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने अब इसे सॉल्व कैसे करना है, हमने इनको आपस में ऐड करना है। तो यहाँ पर आएगा -1 प्लस 1 फिर 0 प्लस माइनस माइनस होता है तो 0 -1 फिर 0 प्लस 1 फिर 0 प्लस 2 फिर -2 -2 3 प्लस 2 फिर 1 प्लस 3 1 प्लस 1 और फिर 2 प्लस 3। तो अब हमारे पास इसका राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। -1 1 2 -4 5 4 2 और 5। ये इसका राइट हैंड साइड आ गया। तो अब हम लोगों ने यहाँ स्टेटमेंट लिख देनी है। तो मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिख दी है हैंस प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, मगर ये बहुत इजी है क्योंकि हमने इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर उसी को इसके साथ प्लस कर देना। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू हमारे पास है a प्लस ब्रैकेट b प्लस a। ये बहुत इजी है। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है b प्लस a। b की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 और 1 2 -1 2 और 3 1 3 और a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0। ये हमारे पास b की वैल्यू a की वैल्यू आ गई। तब हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास 1 + 1 -1 + 2 -1 + 2 और 1 + 3।
फिर 2 + 2 -2 + 3 और फिर 2 + 1। इसी तरह 3 + 1 1 -1 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और फिर 3 + 0। अब हम इसे ऐड करेंगे तो ये ऐड करके आएगा हमारे पास आंसर 1 में 1 प्लस किए 2 -1 + 2 1 आंसर आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो आंसर में भी प्लस ही आएगा। 3 + 1 4 4, 3 में से 2 माइनस किए 1, 2 में 1 प्लस किए 3 4, 1 में से 1 माइनस किए 0 और 3। ये हमारा आ गया। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन के मुताबिक इसको a के साथ प्लस कर देना है। हमने यहाँ लिखा a + b + a, तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0। अब हमारे पास b + a की वैल्यू क्या थी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने उसकी वैल्यू भी b + a की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 + 2, फिर 2 + 1, फिर 3 + 4, फिर आएगा 2 + 4, फिर 3 + 1, फिर 1 + 3, फिर यहाँ पर आएगा 1 + 4 -1 + 0 और 0 + 3। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसे प्लस करते हैं तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा लेफ़्ट हैंड साइड का 3 3, 4 में 3 प्लस किए 7, 4 में 2 प्लस किए 6, 4 4 5 -1 और 3। ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करते हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने 2 लिखना है और फिर a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू है हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0 प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। तो सबसे पहले हम लोगों ने 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हम लोग ये करेंगे। तो हम लोगों ने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 -2 आएगा और 2 0 ज़ा 0 ऑब्वियसली, प्लस b की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 1 -1 1, 2 -2 2 और 3 1 3। तो अब हमारे पास इसका आंसर आएगा 2 में 1 प्लस किए 2 + 1, 4 में 4 -1 और फिर 6 + 1, फिर 4 + 2, फिर 6 -2, 2 + 2, 2 + 3, -2 + 1 और 0 + 3। अब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी आ जाएगा। हम 2 में 1 प्लस किए 3, 4 में से 1 माइनस किए 3, 6 में 1 प्लस किए 7, 6 में से 2 माइनस किए 4, 4
5, 2 में से 1 माइनस किए 1, मगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर भी -1 आएगा और यहाँ पर 3। तो इसका आंसर ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। ये आप देख लें, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड है और इन दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है। तो हम लोगों ने यहाँ लिखना है स्टेटमेंट हेंस प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। तो हम लोगों ने इसे भी इसी मेथड से करना है जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चन किए हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास c माइनस बी प्लस ए। तो सबसे पहले हम c माइनस बी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम इसे a में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे c माइनस बी और अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तो हम लोग अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा। 0 -1, फिर 0 -2 -2 माइनस माइनस +2, 3 -2, फिर 1 -3, फिर 1 -1 और 2 -3। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 में से 1 माइनस किए मीन्स के आएगा साइन हम माइनस का ही डालेंगे लेकिन 2 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 1 -1 -2, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 0, 3 में से 2 माइनस किए 1, 3 में से 1 माइनस किए -2, 1 में से 1 माइनस किए 0 और 3 में से 2 माइनस किए 1, -1 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो अब हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे। हम पहले यहाँ लिखेंगे c माइनस बी की वैल्यू, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे -2 1 -1 -2 0 0 1 और -1 प्लस a की वैल्यू है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू भी लिख ली है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -2 + 1 1 + 2 -1 + 3, फिर -2 + 2 0 + 3 और 1 + 1 -2 + 1 0 -1 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और -1 + 0। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2 में से 1 माइनस किए -1 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 2 में 1 प्लस किए 3, 3 में से 1 माइनस किए 2 और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो 0 आ जाएगा। 3 2 2 में से 1 माइनस किए -1 और -1, ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब आगे हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में हमने a की और b की वैल्यूज़ लिखने हैं क्योंकि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो a की वैल्यू है हमारे पास, मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिख दी है। तो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। a माइनस b में से 1 में से 1 माइनस किए 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 -1, फिर 2 -2 3 माइनस माइनस +2 और 1 -2, फिर 1 -3 -1 -1
और 0 माइनस 3। तो इसका हमारे पास ये सॉल्व करके आएगा 1 में से 1 माइनस किए 0, 3, 2, 0, 5 माइनस 1, 2 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन यही आएगा, और माइनस 3। हमारे पास ये आ गया a माइनस बी की वैल्यू। हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 0, 0 प्लस 3 और 0 प्लस 2, फिर 0 प्लस 0, -2 प्लस 5 और 3 प्लस माइनस माइनस 1, 1 प्लस माइनस माइनस 2, 1 माइनस 2 और 2 माइनस 3। तो अब हम लोग इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -1, 3, 2, 0, 3, 2, -1 और -1। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड, जो बिल्कुल सेम है लेफ़्ट हैंड साइड के जो हमारा आंसर निकला था। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे। हमने यहाँ स्टेटमेंट लिख दी, हैंस प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, बस क्वेश्चन नंबर 4 में ये लेफ़्ट हैंड साइड पर था और ये राइट हैंड साइड पर। तो ये बिल्कुल सेम और बहुत इजी है। अभी हम ये करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है लेफ़्ट हैंड साइड, आएगा हमारे पास 2a प्लस b। तो हम लोग इसकी वैल्यू लिखेंगे 2, a की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, a की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी है। तो अब हम इसका 2 के साथ पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा -2, यहाँ माइनस है इसलिए, और 2 0 ज़ा 0, प्लस 1 -1 1, 2 -2 2 और 3 1 3। अब हम इन्हें आपस में ऐड करेंगे। तो अब हम इसे ऐड करेंगे 2 + 1 4 -1 6 + 1 4 + 2 6 -2 और 2 + 2, फिर 2 + 3 -2 + 3 नहीं -2 + 1 आएगा, सॉरी -2 + 1, ये 1 है, और 0 + 3। अब हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी। 2 में 1 + के 3, 3 7 6 4 4 5 -1 और 3। ये देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, बस ये लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो अब हमारे पास आती है राइट हैंड साइड। तो हम लोगों ने इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम a + b को सॉल्व करेंगे। a + b इज़ इक्वल टू a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0, प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। अब हमने इसे आपस में ऐड करना है। तो अब हमारे पास इसका ऐड करके आंसर आएगा। तो यहाँ पर a + b को हम लोगों ने इनको आपस में प्लस करना है। 1 + 1 2 + -1 3 + 1 2 + 2 3 -2 1 + 2। अब 1 + 3 -1
+1, 0 + 3। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2 में से 1 माइनस किए, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 1 4 4 1 3 4 0 3। अब हम लोगों ने इसको इस इक्वेशन में पुट करके हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड निकालनी है। तो अब हम लोगों ने इनकी ए की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दी और a + b की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे ऐड करेंगे, 1 + 2 2 + 1 3 + 4, फिर 2 + 4 3 + 1 और 1 + 3, फिर 1 + 4 -1 + 0 और 0 + 3। अब हमने इन्हें ऐड करके राइट हैंड साइड निकाल लेनी है। तो अब हम इन्हें ऐड करेंगे, 3 3 7 6 4 4 6 4 और 5 -1 3। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। अब हम लोग, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 6 पार्ट समझा दिए हैं, तो बाकी 4 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अभी के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 6 पार्ट्स कर लिए हैं। तो अगर आप, आई होप कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर समझ आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा।